दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से चल रहा सोनम वांगचुक का अनशन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस का कहना है कि ये कदम उनकी बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन खत्म करने की कोशिश है। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत का नहीं है, बल्कि उस आंदोलन का भी है जिसने पिछले 3 हफ्तों से देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेश राय। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे जंतर मंतर पर अचानक हलचल मच गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस पहले से सादी वर्दी में तैनात थी। कुछ ही सेकंड में मंच के चारों तरफ घेरा बना दिया गया, सामने पर्दा लगाया गया और सोनम वांगचुक को वहां से निकालकर सीधे सफदरगंज अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें जरूरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। पुलिस ने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी हुई, लेकिन पूरी कार्रवाई संयम के साथ की गई। साथ ही जंतर मंतर पर मौजूद लोगों से प्रदर्शन स्थल खाली करने की अपील भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की कहानी बिल्कुल इसके अलग है। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना कोई जानकारी दिए अचानक कार्रवाई की। कई लोगों का कहना है कि विरोध करने पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई। एक प्रदर्शनकारी मुजीब ने आरोप लगाया कि उन्हें चोट लगी और उनका मोबाइल फोन भी पुलिस अपने साथ ले गई। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने भी बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक वे पूरी तरह होश में हैं। उनके सभी मेडिकल पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि भी सफदरगंज अस्पताल में पहुंच गई हैं और डॉक्टरों से लगातार उनकी सेहत की जानकारी ले रही हैं। अब जंतर मंतर पर आंदोलन की कमान संभाली है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद दीपके ने खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को हटाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। दीपके ने समर्थकों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने और 20 जुलाई को प्रस्तावित सांसद मार्च में शामिल होने की अपील भी की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया और जंतर मंतर जाने से रोका गया। उनका यह भी दावा है कि कई सांसदों और विधायकों को भी प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये पूरा आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मुख्य मांग है कि नीट परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान विपक्ष के कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र संगठन और अलग अलग संस्थाओं के लोग जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन भी दे चुके हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे। उससे पहले शशि थरूर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और कई दूसरे सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी समर्थन जता चुके हैं। यानी ये आंदोलन धीरे धीरे सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे ज्यादा नजर 20 जुलाई पर है। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया है और उनका कहना है कि कार्यक्रम तय समय पर होगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे या फिर अस्पताल से ही आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अब प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी या फिर ये टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल जंतर मंतर से लेकर सफदरगंज अस्पताल तक हर किसी की नजर अब इसी आंदोलन के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स लगातार हम ले आते रहेंगे। तब तक के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ।